अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा व तआला के पाक बबरकत नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बड़ी ज़बरदस्त अपडेट लेकर आए हैं इटली के हवाले से। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज मेलोनी ने बहुत कुछ जो है ना नए कवानीन बनाए हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा असालम जो अप्लाई करते थे उनके लिए क्या नई परेशानी बन गई है, और गैर मुल्कियों के लिए बहुत सख्त कानून हो गया है, पाबंदी का फ़ैसला किया गया है। और वो हजरात जो इटली के पेपर लेकर यूरोप के ममालिक में काम करते हैं उनके लिए परेशानी, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी दुआ है, आप हमारे साथ शामिल हो जाएं कि जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, बेटा बेटी भाई बुजुर्ग बहन, अगर वो बीमार हैं तो खुदा व ताला उनको शफा कामला अता करे। अगर वो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, और खुदा व ताला आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। हमारे एक भाई हैं जिन्होंने हमें ख़ास रिक्वेस्ट की थी जी कि आप हमारे चैनल की प्रमोशन करें। तो हाँ, इनका नाम है यूनुस कैनी व्लॉग। तो इन्होंने कहा है जी कि हमारे चैनल के लिए जो है, जो भी हमारे भाई चैनल देख रहे हैं, आप लाजमी इनके चैनल का विज़िट करें और इनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा एक चैनल है जिसका नाम है यूनुस कैनी वीलॉग। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद बेल वाला एक बटन है उसको प्रेस करें ताकि मेरे जितने भी जी यूनुस भाई, उम्मीद है कि लोगों ने आपके पैगाम सुन रहा होगा और ज़रूर आपको जो है ना चैनल वो सब्सक्राइब करेंगे। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इटली में जो गैर मुल्कियों के लिए नई परेशानी का बहस है। उसमें यह है जी कि इटली की जो वज़ीर-ए-आज़म है जॉर्ज मेलोनी, उन्होंने लगाई है इमरजेंसी 6 महीने के लिए। अब कोई भी आदमी जो है वो इटली में दाखिल नहीं हो सकता है। उन्होंने ये वजह बताई है जी कि 2023 के शुरू से लेकर अब तक जो है वो 31,250 लोग जो हैं वो इटली में दाखिल हो चुके हैं मुख्तलिफ रास्तों से। इसके अलावा दो टिक्स जो किश्तियाँ हैं उनको हादसे का शिकार हो गया, और उसमें बहुत सी कीमती जानें जो है ना वो ज़्यादा हुई हैं। और उन्होंने अपने मुल्क के साथ जो सरहदें लगती हैं, जो मुल्क हैं, उनको भी वार्निंग दी है जी कि आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी सख्त करें। स्लोवेनिया और इसके अलावा जो लोग आते थे लीबिया और दूसरे रास्तों से, वहाँ पर भी इटली गवर्नमेंट ने अपने बहरी बैरों से गश्त जो है ना वो सख्त कर दी है। और अब आप कोई भी जो है ना वो इटली में दाखिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर वो गश्त शुरू हो गई है। और उन्होंने इस चीज़ की सख्त गवर्नमेंट वार्निंग दी है कि कोई आदमी जो है ना वो दाखिल नहीं हो सकता। इसकी एक मेन वजह यह भी है दोस्तों कि जो वहाँ पर इन लोगों को रखा जाता था, वहाँ पर यह है कि वहाँ पर जो उनकी गुंजाइश है उससे ज़्यादा आदमी हो गए हैं, और इस वजह से वहाँ पर मज़ीद किसी आदमी की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा दो ऐसी किश्तियाँ थी जो डूब रही थी माल्टा के पास, तो उनको भी इटली गवर्नमेंट ने रेस्क्यू किया था और उनको आदमियों को भी इटली में लाकर आबाद किया था। सो इस वजह से अब जो है ना इटली गवर्नमेंट ने ये सख्त फैसला उठाया है जी कि अगले 6 महीने तक किसी भी तरह का जो है ना वो कोई आमदोरफ्त नहीं होगी। और उन्होंने अपने नेवी को ये सख्त हुक्म दिए हैं कि आप अपनी गश्त जो है ना वो तेज़ कर दें। दूसरी दोस्तों जो खबर है वो ये है जी कि इमिग्रेशन के हवाले से। वो ये है कि दोस्तों कि जो इटली में हमारे भाई अरसा दराज से बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि उनको भी कोई जो है ना वो इमिग्रेशन का सिलसिला होगा, कोई हो सकता है उनको पेपर मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि पीछे 27 मार्च को वो दिन गुजर गया, वो काफ़ी पूरा उम्मीद है कि हम भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको शुमार नहीं किया था। सो अब उन भाइयों के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। वो ये है दोस्तों कि इटली गवर्नमेंट ने जो है ना अनकरीब इस सिलसिले में एक ऐलान करने वाली है, जिसके तहत अब वो हजरात जो इटली में मौजूद हैं उनको जो है ना लीगल करने का सोच रही है। क्योंकि एक इजलास में जो है ना जो पार्टी के अहदेदारान हैं उन्होंने जो है ना काफ़ी हुकूमत के ऊपर तनकीद की है कि हमारे मुल्क का जो दारोमदार है वो टैक्स के ऊपर है, जबकि ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो क्यों ना हम इनको जो है ना लीगल स्टेटस दे दिया जाए, ये काम करेंगे तो हमें टैक्स आएगा, हमारे मुल्क का फ़ायदा है। सो अब जॉर्ज मेलोनी जो है उन्होंने जो है ना इस सिलसिले में अपनी जो है ना नया कानून मरतब करने वाले हैं, जिसके तहत जो हजरात वहाँ पर इटली में मौजूद हैं जिनको पास पेपर नहीं है वो वहाँ पर रह रहे हैं और इस उम्मीद में है कि उनको यार कोई पेपर मिले। सो उनका जो है ना अब कोई जो है ना वो हल सोचने लगी है गवर्नमेंट। तीसरे नंबर पर दोस्तों उन मेरे इटली की जो ख़बर है वो ये है कि जो भी मेरे भाई इटली में आए हैं वो किसी भी तरीके से उसके बाद वो किसी और मुल्क में चले गए हैं, अगर वहाँ पर आपने असाइलम अप्लाई किया है या नहीं किया है,
लेकिन अगर आपने सालम अप्लाई किया है तो आपके फिंगरप्रिंट हुए होंगे, नहीं भी तो आपने वहाँ पर आए तो आपका जो अंदराज है वो वहाँ पर हुआ है। और उन सब भाइयों के लिए अब जो बुरी खबर है वो ये है जी कि दोस्तों के जिन भाइयों ने भी वहाँ पर इटली में सालम अप्लाई किया था, सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दी थी, वो जो है ना किसी दूसरे मुल्क में आ गए अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जी के इटली में जो है ना हमें कोई खातिर खा कामयाबी नज़र नहीं आ रही, हमें खास अच्छा काम नहीं मिल रहा, हम अच्छा बेनिफिट नहीं कमा रहे, तो वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल किसी और मुल्क में चले गए थे। तो उन सब भाइयों के लिए अब वो बुरी खबर है, वो ये है जी कि अब इटली गवर्नमेंट का और यूरोपियन यूनियन का एक मुश्तरका कानून बन गया है, जिसके तहत कोई भी आदमी जो इटली में उसने जो है ना एंट्री ली थी, वहाँ पर उसने सालम अप्लाई किया था, लेकिन वो किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में चला गया है, वो अगर किसी दूसरे मुल्क में पकड़ा जाता है, उसके फिंगरप्रिंट होते हैं, तो वो उसको फ़ौरन जो है ना वो इटली डिपोर्ट किया जाए। पहले ये होता था कि उसको वारंट दे दी जाती थी, उसके बाद छोड़ दिया जाता था। कई लोग यहाँ पर आए थे, वो दोबारा उन्होंने जो है ना केस कराने का भी सोचा होगा। सो अब दोस्तों बच कर रहें, आप इस तरह का किसी रिस्क में ना पड़ें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इटली डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा वो हजरात भी जिनके वहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं हुए थे, लेकिन उनकी एंट्री इटली में हुई हुई है, उनका रिकॉर्ड वहाँ पर, वो भी हजरात जो है ना बच कर रहें कि उनके लिए भी ख़तरे की घंटी है। पांचवी खबर दोस्तों जो आपके साथ अहम शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि जो भी भाई मेरे इटली के पेपरों पर आए हैं यूरोप में, और यूरोप में आकर उन्होंने जो है ना अपना काम कर रहे हैं इटली के पेपरों पर, सो उनको ये था जी कि हमारे पास यूरोप कंट्री के पेपर हैं, हमें कोई मसला नहीं है, यहाँ पर वो डिक्लेयर तो वो काम कर नहीं सकते इटली के पेपरों पर। सो उनके लिए अब बुरी खबर ये है जी कि कोई भी इटालियन पेपरों के साथ यहाँ पर पकड़ा गया है तो उसको भी फ़ौरन जो है ना वो इटली डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इटली गवर्नमेंट ने सख्ती के साथ जो है ना अपने यूरोपियन यूनियन के ममालिक को ये कहा है जी कि जो भी इटली के पेपरों पर आपके मुल्क में काम कर रहा है, उसको आप अगर पकड़ते हो तो उसको आप फ़ौरन से इटली में डिपोर्ट करो, चाहे उसके पास किस तरह के भी पेपर हैं, उसको आप डिपोर्ट करो। जिन लोगों के पास इटली का 10 साल का कार्ड है उनके लिए भी जो है ना अब कवानीन में चेंजिंग हो गई है। वो ये है जी कि 10 साल का कार्ड वाले जो हैं वो भी अब 1 साल तक अगर अपने ममालिक में रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको भी जो है ना 1 साल से ज़्यादा जब होगा तो उनके पेपर भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। वो हजरात जो यहाँ से 10 साल का कार्ड लेकर अपने मुल्क गए हुए हैं, अगर उनकी स्टे 1 साल से ज़्यादा हो रही है दोस्तों तो उनके लिए भी ख़तरे की घंटी है। अगर आप इटली में आते हो तो आपका जो है ना वो दाखिला ममनू हो जाएगा, आपका कार्ड से जो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसी फ्लैट से आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप बच के रहें। और दूसरे वो हजरात जो इटली के पेपरों पर यहाँ पर आकर यूरोप में, फ्रांस के किसी, जर्मनी, स्पेन किसी भी मुल्क में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ख़तरे की घंटी है दोस्तों कि अब अगर आप पकड़े गए हो तो आपको इटली में डिपोर्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पर जो कानून है उसके मुताबिक आपको उसकी सज़ा मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात की जाए दोस्तों के जो भी मेरे भाई इस इंतज़ार में थे कि इटली जो है ना वो अपने वर्क परमिट का ऐलान किया है, लेकिन वो 27 तारीख को जो है ना वो अपने उस क्लिक डेट से जो है ना वो गुजर गई है, तो अब क्या करें। तो दोस्तों जो इटालियन के मिनिस्टर अंतरियर हैं, जो उन्होंने कहा है जी कि हमारे जो 87,000 लोगों की जो कोटे के लिए हमें जो दरख्वास्तें मिली हैं वो 2,50,000 हैं, लेकिन हमें जो आदमी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। लेकिन अब जो फैसला वो तो 87,000 लोगों उनमें से तो चुनाव होगा। अभी तक इस सिलसिले में जो है ना वो पेश रफ्त शुरू है, तकरीबन 1 महीने तक जो है इन लोगों को जिन्होंने क्लिक किया है, जिनके एक्सेप्ट हुए हैं, उनके तरफ वो जो है ना ईमेल भेजना शुरू हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट अनकरीब इस सिलसिले में एक और ऐलान भी करने वाली है। वो ये है दोस्तों के जो उनको नई पॉलिसी वो ऐलान करेगी जिसके तहत जो मेरे भाई वर्क परमिट लेना चाहते हैं इटली का, उनके लिए है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। अनकरीब इटली गवर्नमेंट जो है ना वो और ऐलान करने वाली है जिसके तहत अब वो अपना नया एक सेटअप मरतब करेगी आपके सामने, और उसके ऊपर फॉलो करते हुए आप जो है ना वो वर्क परमिट ले सकते हो। अब इसमें जो है ना ये नहीं है कि वो शॉर्ट टाइम पे होगा, लॉन्ग टाइम का होगा, किस तरह का होगा, ये आने वाले दिनों में जो है ना इसकी मुकम्मल जो है वो इंफॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे। जैसे ही हमें जो है ना वो कानून वहाँ से पास होता है तो हम आपको साथ उसको जो है ना ज़रूर शेयर करेंगे। आप तब तक ये है कि अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखें और तैयार रहें। जैसा ही ऐलान होता
होता है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर भी किस्मत की देवी जो है वो मेहरबान हो जाए। लेकिन दोस्तों सबसे जो ये बात है कि आप के पास अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए जो भी है, क्योंकि जब आप वहाँ पर क्लिक करोगे या जैसे भी अलाउंसमेंट होगा तो उसके लिए ये नहीं है कि आपका हो सकता है कि ये उसी तरह का एक दिन का डेट हो या 2 दिन का हो, तो तब ये है कि इंसान इतने दिनों में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर सकते हो तो सो परेशानी इस वजह से जो अपने लीगली डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ज़रूरी हैं वर्क परमिट के लिए, वो आप अपने पास पहले से तैयार रखो। और जैसे ही कोई ऐसी अनाउंसमेंट होती है उसमें आप पहली ही फुर्सत में जो है ना उसमें आप पार्टिसिपेट करो। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह जो है ना वो कामयाबी हासिल होगी। ये कुछ नई बातें थी इटली के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।